हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। महमूदा खातून ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है फ्रेंड। तो यहाँ हम लोग निकले थे बाज़ार के लिए। घर का सामान थोड़ा ख़त्म हो गया था और मुहर्रम में हमको खिचड़ा भी बनाना था 7 तारीख के लिए। तो जो भी मेरा सामान ख़त्म हो गया था वो, और जो खिचड़ा में लगेगा वो सारा सामान, और मेरा गरम मसाला पाउडर भी ख़त्म हो गया था, वो सब कुछ लेना था। बस मज़ार पहुँच चुके थे। और ये है हमारी बीवी का दरगाह। तो यहाँ पे जस्ट खिदिरपुर बाज़ार के ऑपोजिट में ये दरगाह है, जो मुहर्रम में बहुत अच्छे से सजाया जाता है और बहुत सारे लोग आते हैं मन्नत मानने के लिए। तो बहुत अच्छे से सजाया गया था, तो हम सोचे ये भी वीडियो शूट कर ले और आप लोग से भी शेयर कर दे। जो भी यहाँ पे मन्नत मानने आते हैं उनका पूरा मन्नत होता है कबूल। बस उसके बाद फिर हम लोग पहुँच चुके थे बाज़ार में जब भी जाओ वैसे ही आपको भीड़ मिलेगा। खाली तो बिल्कुल मिलता ही नहीं, चाहे सुबह में जाओ चाहे शाम को जाओ, भीड़ रहता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, बस हम लोग का जो सामान था वो सब हम लोग लिख करके लेके आए थे। हम अपने हस्बैंड को बता दिए थे, वो सब कुछ लिख लिए थे। तो यहाँ पे वो बता रहे थे भैया को क्या क्या लगेगा, और हम सुन रहे थे कि जो हम बोले वो सही सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। बस उसके बाद फिर हम लोग का जो भी सामान हम बोले थे सब कुछ हो गया था। अब हम लोग चेक कर रहे थे और वज़न करने के बाद बस पेमेंट करना था। पेमेंट करके फिर हम लोग को और भी कुछ सामान लेना था, तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे। पहले यहाँ पे पेमेंट करवा दे, सामान चेक कर ले, उसके बाद जाएंगे। ज़्यादातर गरम मसाला लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, घी लिए हैं, यही सब सारा सामान लिए हैं। ख़त्म हो गया था फ्रेंड। और हम तो घर में गरम मसाला बनाते हैं। आने वाले वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि हम घर में गरम मसाला पाउडर कैसे बनाते हैं। तो ये जो सारा सामान यहाँ पे जो हम लिए थे वो सब कुछ चेक करने के बाद फाइनल पैक हो रहा था। और हम देख रहे थे कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है ना कुछ हम लोग से छूट भी जाता है। तो इसलिए हम लोग चेक कर रहे थे गिन करके कि जितना सारा सामान बोले थे वो सारा कुछ है या नहीं है। तो हो गया था सब कुछ अच्छे से पैक। बस अब हम निकल चुके थे लेकर के। बस 2 सामान और लेना था, आलू और प्याज, क्योंकि कोलकाता में बिरयानी बने, खिचड़ा बने, कुछ भी बने, उसमें आलू डालना एकदम ज़रूरी है। और इसलिए बस आलू भी मेरा ख़त्म हो गया था, आलू लेना था और प्याज लेना था। और भी मेरा काम था, तो जल्दी से सारा सामान ले करके हम लोग निकले थे। यहाँ पे देखिए कितना सारा भीड़ है। बस उसके बाद हमको जाना था दावत में, ननंद के घर पे। उनकी बहू है, उनकी बेटी हुई थी, तो उसका छठी था आज और नाम भी रखाई था। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और बहुत देर बैठने के बाद हंसी मजाक सब कुछ हुआ, फातिया हुआ, लड्डू सबको बटा, और उसके बाद फिर थाल बना करके बच्ची की, जिसका बच्चा हुआ है, ये देखिए लेकर के बैठी हुई है और सब कोई बैठ कर के खाते हैं थाल। तो उसमें बहुत सारा सामान रहता है, तो वो सब उसको पेट भर के खाना पड़ता है, बिल्कुल भी एकदम पेट खाली नहीं रखना है। और सब जितनी लड़की है सब उन लोग सब कोई बैठ कर के 5 लड़की सब मिल कर के खाती है। तो ये भी वीडियो हम सोचे शूट कर ले और आप लोग से भी शेयर कर दे, अगर आप लोग के वहाँ पे भी शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे ससुराल में तो ये नियम चलता है कि छठी के दिन 5 लड़की सब बैठती है, और जिसका बच्चा हुआ है वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर के बैठ कर के उसको पेट भर के खाना पड़ता है। तो बस यही सब चल रहा था और हंसी मजाक भी हो रहा था साथ में। ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद बस फिर हम लोग खाना खा करके घर आ गए थे। और यहाँ पे हम बोल रहे थे कान में कि पेट भर के खाना, एकदम एक ज़रा सा भी पेट खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरी ननद बोल रही थी पीछे से कि पेट भर के ही तुमको खाना होगा। तो वही हम उसको बता रहे थे, बच्ची की माँ को। और यहाँ पे देखिए मेरी ननंद है, फरा है, ये लोग सब कोई हंसी मजाक कर रहे थे और हम थोड़ा सोचे शूट कर लें, ये भी अपना मेमोरी में सेव कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा जा कर के, सबसे मुलाकात भी हो गया, बात भी हो गया। और फिर उसके बाद हमको और भी काम था, तो वहाँ पे भी हमको निकलना था। तो आप आगे देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गए थे। यहाँ का सारा काम होने के बाद खा वा के हम लोग अपने घर आ गए थे। और यहाँ पे देखिए पूरा थाल में सब जन बैठ कर के साथ में ही खाती है।
और 5 कुंवारी लड़की खाती है। और उसके बाद फिर दूसरे दिन हम निकले बुआ को देखने के लिए। मेरी बुआ का तबीयत बहुत ख़राब था और वो एडमिट थी, तो हम हॉस्पिटल जा कर के देख नहीं सके थे। तो मेरी बुआ रुकी हुई थी भैया के घर पे, तो हम सोचे जा कर के वहाँ पे भी बुआ से मुलाकात कर ले। तो हम लोग बुआ भी बोलते हैं और फुप्पू भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। तो बस फिर मेरी बड़ी फुप्पू है, तो हम सोचे जब फुप्पू यहीं पे है तो जा कर के मुलाकात कर ले। तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि आप चलिए ले कर के हमको एक बार फुप्पू से मिला दीजिए, पता नहीं फिर टाइम मिलेगा जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, उससे अच्छा पहले जा कर के फुप्पू को देख कर के आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग का चल रहा था, ये मेरी भतीजी के साथ मेरा मजाक मस्ती चल रहा था। और यहाँ फुप्पू भी इनको पकड़ के खूब दुआ दे रही थी, तो हम हस्बैंड को बोले कि आप फुप्पू के पास बैठिए और फुप्पू से दुआ ले लीजिए। तो बस यही सब हम लोग बात कर रहे थे। ये छोटा छोटा मेमोरी है फ्रेंड, जो हमेशा यादगार भी रहेगा। और ये सब मेमोरी सेव भी कर लेने से क्या होता है कि अगर कभी फुप्पू का या किसी का भी याद आता है तो हम लोग देख सकते हैं। इन लोग का तो बात एकदम लगा ही हुआ था और हम कर रहे थे अपने भतीजा से बात। बस उसके बाद वहाँ से निकले फुप्पू से मिलने के बाद, और हस्बैंड को खाना था कुल्फ़ी, तो हम लोग सोचे कि जब यहाँ पे आए हैं तो कुल्फ़ी खा ले। तो बस वही कुल्फ़ी और फ़ालूदा हम लोग बनवा करके खाए थे फ्रेंड। और उसके बाद वहाँ पे हलीम भी बहुत फेमस है, लेकिन हलीम के लिए ब्राइट स्ट्रीट में बहुत ही फेमस हलीम का छोटा मोटा स्टॉल लगता है, लेकिन वहाँ पे जब आज देखे तो नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग सोचे कि कुल्फ़ी फ़ालूदा खा करके घर चले जाते हैं, क्योंकि घर में और भी काम था। दूसरे दिन फिर 7 तारीख को हम लोग को खिचड़ा बनाना था, शरबत बनाना था, तो ये सब भी करना है। तो हम सोचे जल्दी से घर पहुंच जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड, आप लोग को कैसा लगा हमको बताइएगा ज़रूर। बस हो गया था, रात ज़्यादा हो रहा था, जल्दी से घर भी आना था और हमको तो यहाँ कुल्फ़ी खा रहे थे। और कुल्फ़ी खाने के बाद फिर हमको जाना था मेरी भाभी के पास, मेरी बड़ी भाभी के पास। तो उनसे मुलाकात करके मेरा कुछ सामान था आया हुआ था बाहर से, तो वो भी हमको लेना था। तो हम ज़्यादा वहाँ पे रुके नहीं, बस हस्बैंड बाहर ही वेट कर रहे थे, तो बस हम जल्दी से गए और ले लिए वो सामान। ले कर के फिर हम लोग निकले घर के लिए, और रात बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये वीडियो करते यहीं पे एंड। अल्लाह हाफ़िज़।